दोस्तों, आज के इस सेशन में हम एक इंग्लिश से पैसेज को स्टडी करने वाले हैं। यह पैसेज प्लेटो और अरस्तु के फिलॉसफी यानी दर्शन से रिलेटेड है। प्लेटो और अरस्तु के क्या विचार थे, उनके क्या सिद्धांत थे, उनके क्या दर्शन थे, इससे यह रिलेटेड पैसेज है। तो इस पैसेज में हम टेंस, ग्रामर, कंप्रीहेंशन को समझेंगे और जो इसमें वकैब हैं, जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उनको भी समझेंगे। तो पैसेज को शुरू करने से पहले हम इसमें आए हुए डिफिकल्ट वर्ड्स को जान लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं लास्ट में। मॉरल, मॉरल का मतलब नैतिक होता है। मॉरल जो कि एडजेक्टिव फॉर्म होता है। मॉरल नैतिक, रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर, यानी गलत और सही के सिद्धांतों से संबंधित मॉरल होता है। रिकॉग्नाइजिंग, जिसका मतलब पहचानना है। रिकॉग्नाइज पहचान करना होता है। रिकॉग्नाइज यह वर्ब होता है। रिकॉग्नाइजिंग नाउन होता है। रिकॉग्नाइजिंग यानी पहचान करना। आइडेंटिफाइंग और बीइंग अवेयर ऑफ समथिंग, किसी चीज की पहचान करना या फिर उसके बारे में जागरूक होना, यह रिकॉग्नाइजिंग होता है। नंबर 3 है डिस्कवरिंग, खोज करना। डिस्कवर यह वर्ब होता है। डिस्कवरिंग नाउन होता है। तो डिस्कवरिंग का मतलब खोज करना है। फाइंडिंग और रियलाइजिंग समथिंग प्रीवियसली अननोन। फाइंडिंग और रियलाइजिंग समथिंग यानी किसी चीज को खोजना या फिर जानना जो पहले से अज्ञात हो। नंबर 4 है कि प्रिवेंटिंग यानी रोकना। प्रिवेंटिंग जिसका मतलब रोकना है, यह भी नाउन है। प्रिवेंट इसका वर्ब होता है। स्टॉपिंग समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, यानी कुछ घटित होने से रोकना। नंबर 5 है एलिमेंट्स एंड तत्व। एलिमेंट्स तत्व, यह नाउन फॉर्म में है। तत्व बेसिक पार्ट्स और कंपोनेंट्स ऑफ समथिंग, किसी चीज का मुख्य भाग या अवयव। नंबर 6 है बैलेंस, संतुलन, यह भी नाउन है। और स्टेट ऑफ इक्वलिटी और स्टेबिलिटी बिटवीन डिफरेंट फैक्टर्स, यानी भिन्न भिन्न कारकों के बीच समानता या स्थिरता की दशा। और नंबर 7 है इंस्क्राइब्ड यानी अंकित। इंस्क्राइब्ड यानी अंकित। रिटन और इनग्रेव्ड ऑन अ सरफेस, यानी समतल सतह पर लिखा गया या खुदा हुआ, यानी लकड़ी के ऊपर या फिर पत्थर के ऊपर जो कुछ खुदाई की जाती है या लिखा जाता है, उसके लिए इंस्क्राइब्ड होता है। अंकित यह एडजेक्टिव फॉर्म है। एक्सेस जिसका मतलब अति या अतिरेक होता है। एक्सेस का मतलब अधिकता होता है। अति यानी अतिरेक, यह नाउन फॉर्म है। मोर देन व्हाट इज नेसेसरी और एक्सेप्टेबल, यानी जितना आवश्यक है या फिर जितना स्वीकार्य है उससे भी ज्यादा। एथिक्स जिसका मतलब नैतिकता होता है, यह नाउन फॉर्म है। मॉरल प्रिंसिपल दैट गवर्न्स अ पर्सन्स बिहेवियर, यानी नैतिक सिद्धांत जो किसी व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करता है, यह होता है नैतिकता। नंबर 10 है करेज यानी साहस। द एबिलिटी टू फेस फियर और डेंजर विद ब्रेवरी, यानी बहादुरी से डर या फिर खतरे का सामना करने की योग्यता, यह करेज होता है। साहस यह नाउन फॉर्म है। नंबर 11 है कावर्डिश यानी कायरता, यह भी नाउन है। कावर्डिश यानी कायरता, और कावर्ड का मतलब कायर होता है। कावर्ड कायर, कावर्डिश कायरता। लैक ऑफ करेज और ब्रेवरी, यानी साहस या बहादुरी की कमी को कायरता कहते हैं। नंबर 12 है बोल्डनेस। बोल्डनेस यानी दुस्साहस। विलिंगनेस टू टेक रिस्क, यानी जोखिम उठाने की दृढ़ इच्छा। कॉन्फिडेंस यानी विश्वास। जेनरसिटी का मतलब उदारता होता है। जेनरसिटी भी नाउन है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड एंड गिविंग, यानी उदार होना, दयालु बनना या फिर दाता होने का गुण। माइजरलीनेस कंजूसी, यह भी नाउन है। एक्सट्रीम अनविलिंगनेस टू स्पेंड मनी। एक्सट्रीम अनविलिंगनेस टू स्पेंड मनी, यानी धन खर्च करने की अंतरिम अनिच्छा, जिसको स्टिंजीनेस भी बोलते हैं। स्टिंजीनेस यानी कंजूसी या फिर माइजरलीनेस कंजूसी।
नंबर 15 है रेकलेस लापरवाह। रेकलेस लापरवाह एडजेक्टिव फॉर्म है, एक्टिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस, यानी परिणाम के बारे में बिना विचार करके कार्य करना। कॉन्सिक्वेंस यानी परिणाम होता है। एटीट्यूड का मतलब दृष्टिकोण होता है। अवे ऑफ थिंकिंग और फीलिंग अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में सोचना या फिर विचार करने का तरीका, एटीट्यूड दृष्टिकोण। नंबर 17 है डिजायर्स इच्छाएं, यह भी नाउन फॉर्म है। स्ट्रांग फीलिंग्स ऑफ वांटिंग समथिंग, किसी चीज के अभाव की प्रबल इच्छा, डिजायर्स यानी इच्छाएं, यह नाउन फॉर्म है। स्ट्रांग फीलिंग्स ऑफ वांटिंग समथिंग, किसी चीज को चाहने की प्रबल भावना, यह होता है डिजायर्स। नंबर 18 है इम्बैलेंस यानी असंतुलन, लैक ऑफ प्रोपोर्शन और स्टेबिलिटी बिटवीन एलिमेंट्स, तत्वों के बीच स्थिरता या अनुपात की कमी, यह होता है इम्बैलेंस। और फिर नेक्स्ट दिया गया है 19 एरिस्टोटल अरस्तु, अ ग्रेट फिलोसफर, एक महान दार्शनिक, नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशंस टू एथिक्स एंड फिलॉसफी, जो कि नैतिकता और दर्शन के योगदान के लिए जाने जाते हैं। यानी यह यूनान के दार्शनिक थे जो एथिक्स, नैतिकता और दर्शन में योगदान के लिए जाने जाते हैं। और लास्ट टेम्पल ऑफ डेल्फी, डेल्फी का मंदिर, एन एंसेंट ग्रीक टेम्पल, एक प्राचीन ग्रीक टेम्पल है, डेडिकेटेड टू गॉड अपोलो, जो अपोलो देवता को समर्पित है, और फेमस फॉर इट्स इंस्क्रिप्शन, और अपने शिलालेखों के लिए मशहूर है। तो यह रहा इसके डिफिकल्ट वर्ड्स। अब शुरू करते हैं इसका पैसेज। लाइन दी गई है कि प्लेटो सेज, प्लेटो कहता है या प्लेटो का कहना है, यहाँ जो सेज दिया गया है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस फॉर्म में है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस जिसमें सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर वर्ब में एस या ईएस का यूज होता है। प्लेटो सेज, प्लेटो का कहना है, द गुड इज द हेल्थ एंड ब्यूटी, द गुड इज द हेल्थ एंड ब्यूटी, यानी अच्छाई, इज द हेल्थ एंड ब्यूटी, स्वास्थ्य और सौंदर्य है, ऑफ द सोल, आत्मा का। द गुड इज द हेल्थ एंड ब्यूटी ऑफ द सोल, यानी अच्छाई आत्मा का स्वास्थ्य और सौंदर्य है। वाइल, जबकि द इवल इज इट्स डिजीज एंड अगलीनेस, इवल का मतलब बुराई होता है, डिजीज में बीमारी होता है, और अगलीनेस का मतलब कुरूपता। द इवल इज इट्स डिजीज, यानी बुराई इसकी बीमारी, एंड अगलीनेस और कुरूपता है, बुराई इसकी बीमारी और कुरूपता है। इट मीन्स, इसका मतलब है, मीन्स यह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस फॉर्म में है। इट मीन्स इसका मतलब है दैट की मॉरल गुडनेस इज नॉट द ओबेइंग ऑफ सम आउटसाइड रूल, इसका मतलब है कि मॉरल गुडनेस यानी नैतिक अच्छाई इज नॉट द ओबेइंग, आज्ञा पालन नहीं है, ओबेइंग का मतलब है पालन या आज्ञा पालन, ऑफ सम आउटसाइड रूल, यानी किसी बाहरी नियम का। इसका मतलब है कि नैतिक अच्छाई किसी बाहरी नियम का आज्ञा पालन नहीं है, बट बल्कि इट इज रिकॉग्नाइजिंग, यह पहचानना है, रिकॉग्नाइज यानी पहचान करना होता है, यह नाउन फॉर्म है। बट बल्कि इट इज रिकॉग्नाइजिंग, यह पहचान करना है, द वॉइस ऑफ द सोल, आत्मा की आवाज को, बल्कि यह आत्मा की आवाज को पहचान करना है। डिस्कवरिंग द गुड, अच्छाई को खोज करना, एंड सेविंग आवर सेल्स, और अपने आप को बचाना, फ्रॉम द इवल, बुराई से अपने आप को बचाना। डिस्कवरिंग द गुड, अच्छाई को खोजना, एंड सेविंग आवर सेल्स फ्रॉम द इवल, और बुराई से अपने आप को बचाना, इज एज नेचुरल, उतना ही प्राकृतिक या स्वाभाविक है, एज जितना कि डिजायरिंग हेल्थ, यानी स्वास्थ्य को चाहना, स्वास्थ्य की इच्छा करना,
एंड प्रिवेंटिंग डिजीज, और फिर बीमारी को रोकना। प्रिवेंट यानी रोकना होता है। और नेक्स्ट पैसेज में दिया गया है द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड इवल। द डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब अंतर होता है। द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड इवल, अच्छाई और बुराई के बीच का अंतर। गुड एंड इवल यानी अच्छाई बुराई, बिटवीन का मतलब बीच में होता है। तो बिटवीन का यूज हम प्रीपोजिशन के रूप में करते हैं दो के लिए। द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड इवल यानी अच्छाई और बुराई के बीच का अंतर इज नॉट रियली द डिफरेंस, वास्तव में अंतर नहीं होता है ऑफ एलिमेंट्स यानी तत्वों का। बुराई और अच्छाई के बीच का अंतर वास्तव में तत्वों का अंतर नहीं होता है, बट द डिफरेंस बिटवीन देयर बैलेंस। बट द डिफरेंस बल्कि वह अंतर होता है बिटवीन देयर बैलेंस यानी उनके संतुलन के बीच का। बट द डिफरेंस बिटवीन देयर बैलेंस बल्कि उनके संतुलन या उनके मेल के बीच का अंतर होता है। इट इज इंस्क्राइब्ड, यह लिखा हुआ है या फिर यह खुदा हुआ है ऑन द टेम्पल ऑफ डेल्फी, डेल्फी के मंदिर पर। इट इज इंस्क्राइब्ड ऑन द टेम्पल ऑफ डेल्फी, यह डेल्फी के मंदिर पर लिखा हुआ है या खुदा हुआ है। क्या इंस्क्राइब किया गया है? नथिंग इज इन एक्सेस, नथिंग इज कुछ नहीं है, इन एक्सेस अधिकता में, अधिकता में कुछ नहीं है यानी अधिकता के बीच कुछ नहीं है। एरिस्टोटल यानी अरस्तु मेड दिस, इसको बनाया या इसको बनाए, द बेसिस ऑफ हिज एथिक्स, अपने नीति शास्त्र का आधार। एथिक्स का मतलब नीति शास्त्र होता है या फिर नैतिकता होता है। एरिस्टोटल अरस्तु ने मेड दिस, इसी को बनाया, द बेसिस ऑफ हिज एथिक्स, अपने नीति शास्त्र का आधार। अरस्तु ने इसी को अपने नीति शास्त्र का आधार भी बनाया। यहाँ जो मेड दिया गया, मेड पास्ट इंडिफिनिट टेंस फॉर्म में है, मेक का सेकंड फॉर्म है, यहाँ पास्ट इंडिफिनिट टेंस बन रहा है। अरस्तु ने इसी को अपने नीति शास्त्र का या नैतिकता का आधार बनाया। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, द गुड इज इन द बैलेंस, द गुड इज इन द बैलेंस यानी अच्छाई संतुलन में होती है। व्हाइल द इवल इज इन एक्सेस, जबकि बुराई अधिकता में होती है। यानी अरस्तु का कहना है, अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, द गुड इज इन बैलेंस, अच्छाई संतुलन में होती है। व्हाइल द इवल इज इन एक्सेस, जबकि बुराई अधिकता में होती है। नाउ द नेक्स्ट पैसेज। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, करेज इज द बैलेंस यानी साहस संतुलन है। बिटवीन कावर्डिस एंड बोल्डनेस, बिटवीन यानी बीच में, किसके बीच? कावर्डिस एंड बोल्डनेस, कायरता और निर्भीकता के बीच। कावर्डिस यानी कायरता, बोल्डनेस का मतलब निर्भीकता या दुस्साहस होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, करेज इज द बैलेंस यानी साहस मेल है या संतुलन है। बिटवीन कावर्डिस एंड बोल्डनेस यानी साहस और निर्भीकता के बीच का। साहस जो कि कायरता और निर्भीकता के बीच का संतुलन या मेल है। एंड जेनरॉसिटी इज द बैलेंस, जेनरॉसिटी का मतलब उदारता होता है, यह नाउन फॉर्म है। जेनरॉसिटी इज द बैलेंस यानी उदारता संतुलन है। बिटवीन माइजरलीनेस एंड रेकलेस स्पेंडिंग, बिटवीन का यूज हमने बताया, बिटवीन जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से यह प्रेपोजिशन होता है। बिटवीन का यूज हम दो चीजों के लिए करते हैं, जैसे कि यहाँ पर माइजरलीनेस, कंजूसी और रेकलेस स्पेंडिंग के बीच दिया गया है। रेकलेस स्पेंडिंग का मतलब है अनियमित खर्च और माइजरलीनेस का मतलब कंजूसी है। तो जेनरॉसिटी द बैलेंस यानी उदारता संतुलन होता है बिटवीन माइजरलीनेस यानी कंजूसी एंड रेकलेस स्पेंडिंग और अनियमित खर्च के बीच का। उदारता जो कंजूसी और अनियमित खर्च के बीच का संतुलन होता है। द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस एटीट्यूड, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, एस्पेक्ट का मतलब पहलू या नजरिया होता है। एटीट्यूड का मतलब दृष्टिकोण होता है। द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यानी महत्वपूर्ण पहलू
ऑफ दिस एटीट्यूड, इस दृष्टिकोण का, इस विचार या दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण पहलू है डिजायर्स इन देमसेल्स, यानी अपने आप में इच्छाएं, आर नॉट गुड और बैड, यानी अच्छी या बुरी नहीं होती। द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस एटीट्यूड, इस दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण पहलू इज दैट, यह है कि डिजायर्स इन देमसेल्स, अपने आप में इच्छाएं, आर नॉट गुड और बैड, यानी अच्छी या बुरी नहीं होती, बट देयर इम्बैलेंस, इम्बैलेंस का मतलब बेमेल है या असंतुलन है, बट देयर इम्बैलेंस, बल्कि उनका असंतुलन या बेमेल, गिव्स राइज, यानी उत्पन्न करता है, तो गुड और इवल, यानी अच्छाई या बुराई को, बल्कि उनका असंतुलन या उनका असंतुलित मेल अच्छाई या बुराई को उत्पन्न करता है, जन्म देता है। गिव राइज का मतलब उत्पन्न करना या जन्म देना, बल्कि उनका असंतुलित मेल अच्छाई या बुराई को उत्पन्न करता है, जन्म देता है। तो यह रहा आज का पैसेज। नीचे यहाँ पर वकैब दिया गया है, वकैब के साथ साथ इसका ग्लॉसरी भी यहाँ पर दिया गया है।